husband. 3, 2, 1, 0. All engine running. रात का जब समय होता है तब मैं फ्लाइट डेक की लाइट कम कर देती हूँ और बाहर गैलेक्सी और तारों को देखती हूँ। तब ऐसा महसूस होता है कि आप धरती से या धरती के विशेष टुकड़े से नहीं आते हैं, बल्कि आप सूर्यमंडल का ही हिस्सा हो। यह कहा था अंतरिक्ष में 31 दिन 14 घंटे और 56 मिनट बिताने वाली और अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला ने। कल्पना चावला जिन्होंने 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी। पहला मिशन तो उनका सफल रहा, लेकिन दूसरे मिशन में कुछ ऐसा हुआ कि वायुमंडल में प्रवेश करते ही स्पेस शटल आग के गोलों में तब्दील हो गया। क्या हुआ था ऐसा? क्या नासा को इस भयानक हादसे की जानकारी थी? ये जानने से पहले आइए देखते हैं कल्पना चावला के सपनों का सफर। 17 मार्च 1962 हरियाणा का करनाल जिला। यहाँ बनारसी लाल चावला और उनकी पत्नी संयोजिता के घर एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है कल्पना चावला। अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना चावला की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से पूरी होती है। साल 1978 में कल्पना चावला ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री कंप्लीट की। उस समय एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने वाली कल्पना चावला 3 लड़कियों में से एक लड़की थी। 1982 में अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। अपनी मास्टर्स डिग्री के दौरान ही उनकी मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई और 1983 में कल्पना चावला ने जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली। साल 1988 यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और उसी साल उन्होंने नासा के साथ काम करना शुरू कर दिया। 1991 में उन्हें अमेरिकी सरकार ने अमेरिका की नागरिकता प्रदान की। दिसंबर 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल कर दिया गया। कल्पना की काबिलियत देखते हुए साल 1996 में ही अपने पहले स्पेस मिशन के लिए उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में नियुक्त कर लिया गया। कल्पना चावला जिनका पहला स्पेस मिशन जिसका नाम था STS-87, इस मिशन के तहत 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी उड़ान भरी, जिसमें कल्पना चावला सहित 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस शटल धरती पर सफलतापूर्वक वापस भी आ गया और इसके साथ ही अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई। साल 2001 नासा ने कल्पना चावला को अपने दूसरे स्पेस मिशन STS-107 के लिए सेलेक्ट कर लिया। यह मिशन लगभग 18 बार अपने लॉन्च डेट से आगे बढ़ता रहा। कारण था कोलंबिया स्पेस शटल में आ रही खराबी। फाइनली 2 साल बाद 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और अंतिम उड़ान भरी। पूरे 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये स्पेस शटल धरती के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट्स को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। वो कुछ समझ पाते इसके पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और शटल में ब्लास्ट होने के पहले ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वायुमंडलीय गैसों के अंदर आने के कारण कोलंबिया के इंटरनल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगा, जिसके बाद धरती से लगभग 63 किलोमीटर दूर स्पेस शटल आग के गोले में तब्दील हो गया। आखिर यह हादसा कैसे हुआ? सारी दुनिया यही समझती रही कि कहीं ना कहीं क्रू मेंबर्स की गलती से हुआ, लेकिन जब नासा ने इस मामले की जांच की तो ऐसा सच निकलकर सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नासा के मुताबिक यह पूरा हादसा इंसुलेशन फोम के कारण हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, यह इंसुलेशन फोम है क्या? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें स्पेस शटल में इस्तेमाल होने वाली कुछ बेसिक चीज़ों को समझना होगा। इस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट्स यात्रा करते हैं, उससे अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट का।
और रॉकेट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फ्यूल। ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, पहला सॉलिड फ्यूल और दूसरा लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ही होता है क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक फ्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बहुत ही कम तापमान पर लिक्विड में कन्वर्ट किए जाते हैं और ये बन जाते हैं लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। इतने कम तापमान को मेंटेन करने के लिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर दोनों तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है ताकि बाहर के हीट इस फ्यूल के अंदर ना आ सके। और यहीं पर अटैच होता है स्पेस शटल। स्पेस शटल रॉकेट टैंक से अटैच होता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा खतरा हीट से होता है जो कि लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाती है। इसलिए इस हीट से स्पेस शटल को बचाने के लिए कई तरह के कोटिंग मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल्स को छोटी छोटी टाइल्स के आकार में तैयार किया जाता है। इन टाइल्स को स्पेस शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें वाइट टाइल्स कहा जाता है, जो इसे करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट से बचाती है। इसके निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो इसे लगभग 2300 डिग्री सेंटीग्रेड हीट से बचाती है। जो सबसे ज़्यादा हीट झेलता है वह है स्पेस शटल का विंग, जिसे हीट से बचाने के लिए इसमें RCC यानी रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल का यूज किया जाता है, जो इसे 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। लेकिन दोस्तों, जब यह स्पेस शटल लॉन्च किया जा रहा था तब टैंक से जुड़ा इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा प्लेन के विंग से लगे रीइंफोर्स्ड कार्बन पैनल से जा टकराया, जिसके कारण स्पेस शटल के विंग में लगभग 10 इंच गहरा छेद हो गया। और किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा प्लेन के विंग को इतना नुकसान पहुंचा देगा कि जब ये स्पेस शटल धरती पर वापस आएगा तब वह हवा के दबाव को झेल नहीं पाएगा, जिसके कारण सारी हीट इसके अंदर चली जाएगी और यह भयानक हादसे का शिकार हो जाएगा। इस बात को पुख्ता करने के लिए नासा की इन्वेस्टिगेशन टीम ने कोलंबिया स्पेस शटल के विंग का डुप्लीकेट बनाकर उसी तरीके से फोम का टुकड़ा विंग पर लगभग 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा तो पाया कोलंबिया स्पेस शटल की दुर्घटना होने का असली कारण लॉन्चिंग के दौरान इंसुलेशन फोम का टूटकर विंग से टकराना ही है। इस हादसे के 10 साल बाद 17 जनवरी 2013 कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर बेन हिल ने एक ब्लॉग में खुलासा किया कि लॉन्चिंग के दौरान इस फोम के टूटने वाली घटना को नासा की MMT यानी मिशन मैनेजमेंट टीम ने देख लिया था। नासा इस बात को पक्के तौर पर समझ चुका था कि कोलंबिया स्पेस शटल के सभी क्रू मेंबर्स धरती पर सुरक्षित नहीं लौटेंगे, लेकिन फिर भी नासा ने ये बात अपने सभी क्रू मेंबर्स से छुपाई और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि नासा ये अनुमान नहीं लगा सका कि स्पेस शटल को कितना नुकसान हुआ है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि यदि यह जानकारी स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंच भी जाती तो वे कुछ कर नहीं सकते थे। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि नासा के रिसर्चर्स यह नहीं जानते थे कि मिशन पर गए क्रू मेंबर्स यह सुनकर घबरा जाएं कि अपनी ज़िंदगी के कुछ आखिरी दिन ये सोच कर जिए कि हम बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए शायद ऐसा ही कुछ सोचकर नासा ने यह मुश्किल भरा डिसीजन लिया हो। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के मलबे को बिखरने के बाद अंतरिक्ष के सितारे अंतरिक्ष में ही कहीं खो गए। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए यह घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह स्पेस में भेजेगी उसके नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होंगे। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना चावला के सम्मान में एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी कल्पना चावला के नाम पर रखा। डू समथिंग बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू डू इट। इफ यू आर डूइंग इट फॉर द गोल एंड डोंट एंजॉय द पाथ, देन आई थिंक यू आर चीटिंग योरसेल्फ। और ये कहना था कल्पना चावला का, और इसी के साथ कल्पना चावला की कहानी खत्म होती है। धन्यवाद दोस्तों।